आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2B जो है 3B वो करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 क्लास 9 आर अग्रवाल के बुक से। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो था 3B का एग्जाम्पल्स, उसका जो है वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखा है। और उससे पहले हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर का, ना है कि सिर्फ पिछले और आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स का जो है मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा है। अगर आपको देखना है या करना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज आपको हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो है हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा क्लास 9 का। आइए अब जो है हम लोग करते हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं 3B का। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन हैं और 1 से लेके 40 क्वेश्चन, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्मूले पे बनने वाले हैं जो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, मेन तो यही दो फॉर्मूला पे बनने वाला है, एक a² माइनस b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। आपको जब मैंने एग्जांपल्स करवाया था उसमें 9 एग्जांपल्स थे, तो आपने देखा था कि उसमें सारे इसी फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले को ही हम लोगों ने यूज़ करा है। अगर आपने एग्जांपल्स नहीं करा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके पहले एग्जांपल्स करो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा एक्सरसाइज करने में। आइए उसके बाद जो है ये हमारा एक फॉर्मूला ये है a² + b² वाला फॉर्मूला, जहाँ मैंने बताया था कि a + b का होल स्क्वायर होता है। ध्यान ये रखना है, a² + b² है, इसका फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं दिया हुआ है बट मैंने लिख दिया। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता होगा आपके इस वाले एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना। बाकी तो ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab है ना। तो ये फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला इसी का है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसको इसी फॉर्मूले में हम लोग लिखे आएंगे। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन तो इसको अपन लिख सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना। चलो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, x² को x² ही रहने दो, माइनस 16 को अपन लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है तो 16 होता है, y² को y² रहने दो। फिर से जब उसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि हम 3x का होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में 3 और x दोनों मल्टीप्लाई में है और दोनों पे स्क्वायर है, तो इसके होल पे स्क्वायर कर सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा, ठीक है ना। दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस का साइन नहीं बीच में, प्लस का साइन होता तो फिर वो इस फॉर्मूले में टूटता। आइए इसको अपन लिख सकते हैं हम लोग कि 4y का होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूले में बन गया हमारा a² - b², ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो फॉर्मूला कहता है a² - b², a + b × a - b। बस वही काम करेंगे। तो 3x + 4y a + b × a - b, यानी कि 3x - 4y। चलिए तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब दूसरा का सॉल्यूशन देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमको इसको भी जो है इसी तरह से फैक्टराइज करना है, फॉर्मूला यही यूज होने वाला है, बहुत ही इजी है। देखो 25 को लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, ठीक, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक। x² को x² रहने दो, माइनस 1/9 है तो 1, 9 को लिख सकते हैं अपन 3 का स्क्वायर, y² को y² रहने दो, ठीक है ना। चलिए अब फर्दर देखो, इसको जो है अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि 5/2 का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, और x² है तो x², माइनस में इसको भी अपन लिख सकते हैं कि 1/3 का होल का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 है ना। चलिए y² है तो उसको y² है। फर्दर देखो इसको हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी अंदर ले सकते हैं, यानी कि 5/2 x का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और दोनों पे पावर क्या है, स्क्वायर ही है हमारा, ठीक है। चलिए आइए अब चलते हैं। उसके बाद ये माइनस हो गया, यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग कि 1/3 y का होल का स्क्वायर, ठीक। चलिए अब ये फॉर्मूले में बन गया हमारा a² - b²। फॉर्मूला क्या था इसका, का a + b × a - b। आइए तो वही काम करते हैं, तो a + b × a - b तोड़ते हैं, यानी कि 5/2x + 1/3y × 5/2x - 1/3y। यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए मैं हट जाता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि
81 है माइनस 16x² है, तो कैसे करेंगे? 81 को अपन लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं क्या? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है ना 81। चलिए तो ये हो गया 9² माइनस, और 16 को लिख सकते हैं अपन 4 का स्क्वायर, कर सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। चलिए और ये हो गया हमारा क्या? x² है, तो ये x² रहने दो। चलिए अब इसको फर्दर जो है क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कि इस 9 को देखो, ये a² माइनस b², यानी कि इसको अपन जो है तोड़ेंगे, यानी कि देखो ये 9 को तो स्क्वायर को तो 9² रहने दो, माइनस इसको जो है अपन लिख सकते हैं कि 4x का होल का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये a² माइनस b², फॉर्मूला क्या कहता है इसका? माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए आइए चलते हैं, तो यानी कि 9 प्लस 4x, ठीक, इंटू 9 माइनस 4x, तो ये जो है हमारा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो देखिए मैं डाल दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे 5 माइनस 20x² है, तो देखो ये फॉर्मूले में नहीं बन रहा है, मगर हम क्या करेंगे, जो इसको फॉर्मूले बन जाए तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1, ठीक, माइनस 5 4 से 20, तो 4x², यही बचेगा, है ना। चलिए अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि फॉर्मूला में बन सकता है। 5 को 5 रहने दो, ठीक है। 1 को मैं एक काम करता हूँ 1 रहने देता हूँ, माइनस देखो इसको अपन लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर और x², ठीक है। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। 5, चलिए 1 को तो 1 रहने दो, माइनस इसको लिख सकते हैं अपन कि 2x का होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे फिर चलते हैं, तो देखो ये 1 है हमारा, तो ये 1 पे स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना हमारा। चलिए तो 5 को 5 रहने दो, ठीक है। तो a² माइनस b², तो a² माइनस b² क्या होता है हमारा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो चलिए तो यानी कि 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x, तो यही जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसको और मैं लिख लेता हूँ, ब्रैकेट हटा देता हूँ, बिग ब्रैकेट। तो 5 इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x, तो यही हो गया हमारा इसका आंसर। चलो हटा देता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में क्या कर रहा है? बहुत ही ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा 5। तो देखो ये है, अभी ये फॉर्मूले में नहीं बन रहा है, 32 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता है, तो अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा हमारा x⁴ माइनस यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए अब फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं, बिग ब्रैकेट मत दो, इसको आप स्मॉल ब्रैकेट ही दे दो, सही रहेगा, है ना। चलिए अब देखो इसको जो है, इस 2 को 2 रहने दो, इसको अपन लिख सकते हैं क्या? x² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर, है ना। तो x⁴ हो जाएगा हमारा। चलिए माइनस इस 16 को लिख सकते हैं हम लोग कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 ही होता है। चलो अब देखो ये फॉर्मूले में टूटेगा हमारा, a² माइनस b², फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो चलिए वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो इस 2 को तो बाहर ही रहने दो, चलो फॉर्मूला हो गया हमारा, यहाँ देखो a की जगह पर x² है, तो x² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि x² माइनस 4। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये और जो है फैक्टराइज होगा। कैसे होगा वो देखो, तो 2 को 2 रहने दो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज रहने दो, यानी कि ये हो गया हमारा x² प्लस 4, ठीक। ये देखो ये टूटेगा, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं x² की जगह पे x² रहने दो, माइनस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसको जो है हम लोगों ने ऐसा कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 को 2 रहने दो, और ये x² प्लस 4 को 4 रहने दो। अब यहाँ देखो a² माइनस b², फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b² का a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बस वही काम करेंगे हम लोग फिर से, तो यानी कि x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैं रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, देखते हैं 6 में क्या बोल रहा है।
इजी है, ये भी क्वेश्चन हमारा 5 की तरह ही है। देखो क्या करेंगे, इसमें अपन कॉमन ले लेते हैं। अभी देखो ये 240 जो है ना 3, ये किसी का स्क्वायर नहीं और 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं, जो इसमें कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन आएगा कि 3 इसके भी इसमें आएगा, है ना, और यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं तो 1 ही है, इसलिए 1 ले लिया। यहाँ पे b का पावर 1 है, यहाँ पे b का पावर 3, तो b भी कॉमन ले लो। बचा क्या हमारा, बचा यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 कॉमन है, b कॉमन है और एक ठो a भी आ गया, तो सिर्फ a स्क्वायर बचा माइनस। अब इस 243 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो ये 81 आएगा, तो यहाँ हो गया हमारा 81 और यहाँ हो गया b स्क्वायर। b स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि a कॉमन है और एक b भी कॉमन है, तो सिर्फ b स्क्वायर हो गया। आइए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो 3 को 3 रहने दो, ab को ab रहने दो, यहाँ पर जो है हमारा a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर रहने देता हूँ, माइनस इस 81 को लिख सकता हूँ मैं कि 9 का स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये 3ab को 3ab रहने दो, ठीक, ये a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, माइनस इसको अपन लिख सकते हैं कि 9b का होल का स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में होल पे स्क्वायर कर दिया। चलिए आइए फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे। तो 3ab को 3ab रहने दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या कि a प्लस 9b इंटू a माइनस 9b। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बोल रहा 7 में बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो देखो इसको अभी देखो ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे नहीं बन रहा है, हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो और x भी कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं 3x कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा सिर्फ x स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 3 कॉमन लिया है तो 16 3 48, 16 3 43, तो ये 16 बचेगा और यहाँ पर ये x तो कॉमन ही है हमारा। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो 3x को 3x रहने दो और ये x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो, माइनस 16 को सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, है ना। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व, अब जो है ये हमारा फॉर्मूले में टूट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बस वही काम करेंगे, 3x को 3x रहने दो, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, तो सिंपल ही है, कुछ खास टफ नहीं है। अब देखो 27 जो है ना 27, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, और 48 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या करें अपन, मैं ये काम करता हूँ 3 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ हो जाएगा 9a स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 16 3 का 48 होता है ना, 16b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले में हमारा बन जाएगा, 3 को 3 रहने दो और ये हो जाएगा हमारा 9 को ले सकते हैं हम लोग कि 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, माइनस 16 को ले सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दो। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करते हैं। तो 3 को 3 रहने दो, चलिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3a का होल का स्क्वायर, है ना, इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 4b का होल का स्क्वायर। ठीक, अब ये फॉर्मूले में टूट गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए तो यानी 3 का 3 रहने दो, यहाँ हो जाएगा हमारा 3a प्लस 4b, 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा डिस्कशन, है ना। आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में क्या बोल रहा है कि x माइनस 64x क्यूब, तो इसको भी उसी फॉर्मूले में हमें लिखाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में। बहुत ही ईजी है, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, कॉमन हमारा x है, तो x कॉमन ले लो तो बचेगा क्या हमारा, यहाँ हो गया 1 माइनस, अब यहाँ देखो 64 को 64 रहने दो और यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर, क्योंकि एक x तो कॉमन आ गया है। चलिए फर्दर x को x रहने दो और 1 को 1 रहने दो, माइनस ये 64 किसका स्क्वायर है, ये सोचो, तो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख दो 8 का स्क्वायर हो गया 64 के, और ये हो गया x स्क्वायर। ठीक, चलिए फर्दर और उसको सॉल्व करते हैं।
तो इसको और सॉल्व करोगे तो एक्स को एक्स रहने दो, ठीक है, 1 को 1 रहने दो, माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 8x का होल का स्क्वायर, तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स को एक्स रहने दो। चलिए 1 प्लस 8x इंटू 1 माइनस 8x, तो यही हो गया हमारा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अभी ये फॉर्मूले में नहीं टूट रहा है, एक काम करते हैं, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो 8 है यहाँ, 18 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ले लो। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो एक कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एक कॉमन आ गया। तो बचा क्या हमारा, तो 2 4 8, यानी कि 4 बचेगा, 4b स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 9, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 18 को, तो 9 आएगा, 9 एक a तो यहाँ आ चुका है, तो बचेगा सिर्फ a स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे, तो 2a को 2a रहने दो, और इसको अपन लिख सकते हैं 4 को कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दो, 9 3 9 है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे, तो 2a को 2a रहने दो। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा कि 2b का होल का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2b का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारा, माइनस ये हो जाएगा हमारा 3a का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए अब इसको तोड़ देते हैं, तो 2a को 2a रहने दो। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या था है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही काम करेंगे हम लोग, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2b प्लस 3a इंटू 2b माइनस 3a, तो यही हो गया हमारा इस जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, तो भी हम लोग उसी फॉर्मूले में लेके आएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में। एक काम करते हैं, 6 दोनों में कॉमन आएगा, क्योंकि अभी 150 का कोई स्क्वायर नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। तो आइए 6 कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 25 है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए क्योंकि 6 हम लोगों ने कॉमन ले रखा है। अब ये 25 जो है किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 25 जो है 5 का स्क्वायर, तो 5 लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहने दो। चलिए आपका जो है फर्दर सॉल्यूशन आ गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही हो गया हमारा 11 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, तो उसको भी जो है फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है। अब देखो इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले में लेके आएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले लेके आएंगे। तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पे क्या 1 माइनस यहाँ तो 25 टू 50 होता है ना, 25 एक्स स्क्वायर। चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे, तो 2 को 2 रहने दो, 1 को 1 रहने देते हैं, 25 को ले सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, इस 25 होता है, और ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो। चलिए 2 को फिर 2 रहने दो। चलिए यहाँ पर देखो 1 को 1 का स्क्वायर रहने दो, 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बात देखिए, माइनस इसको अपन लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 5x का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूले में बन जाएगा। अब ये आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर। चलिए तो 2 को तो 2 ही रहने दो, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी कि 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आपको बनेगा ये। तो ये था हमारा 12 का सॉल्यूशन। मैं हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कह रहा है ये भी देखो उसी फॉर्मूले में जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ही हमारा टूटेगा, बट अभी ये फॉर्मूले में नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो एक काम करो, 5 कॉमन ले लो। 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 5 4 20, यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 9 45, यानी कि 9 हो जाएगा हमारा। चलिए इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो 5 को 5 रहने दो। अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं कि 4 को 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को सकते हैं कि हम लोग 3 का स्क्वायर। चलिए उसके बाद 5 को 5 रहने दो,
और इसको अपन कर सकते हैं क्या कि 2x का होल का स्क्वायर, तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, -3 का स्क्वायर। चलिए अब ये जो है फर्दर हमारा 5 को 5 रहने दो, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या आता है a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लें। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में कह रहा है हमारा क्या कि 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी हमारा ऐसी फॉर्मूले में जाएगा। देखिए इसको आप एज इट इज रहने दो, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर रहने दो माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन कि 2 का स्क्वायर और c स्क्वायर, है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर c स्क्वायर। चलिए फिर से इसको देखो तो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर रहने दो माइनस, इसको देखो लिख सकते हैं अपन 2c का होल का स्क्वायर, है ना। चलिए आगे आप देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 5b, ठीक है ना, ये हो गया a अब प्लस b, b की जगह पर कौन है 2c, तो 2c हो गया हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह पर क्या है हमारा वही से 3a प्लस 5b है और माइनस 2c है तो 2c डाल दो, ठीक है। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसको हम लोग को जो है सॉल्व करना है। देखो ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। देखो इसको अपन लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप दोनों में से माइनस कॉमन ली तो तोड़ोगे तो इतना ही होगा, माइनस से हो जाएगा माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखो इसको तोड़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में तोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर है हमारा माइनस a प्लस बी। चलिए अब देखो ये एक टर्म हो गया हमारा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, और ये एक टर्म, दोनों में कॉमन हमारा a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। तो a प्लस बी जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पे सिर्फ a माइनस बी बचेगा हमारा, तो a माइनस बी बचा, और यहाँ पर देखो a प्लस बी तो कॉमन आ ही चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा -1। यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 का। मैं हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला हमारा, थोड़ा सा देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो माइनस, इस 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर को b स्क्वायर रहने दो। इन दोनों टर्म में से हम लोग एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2a प्लस 3b, तोड़ोगे तो इतना ही आएगा -2a माइनस प्लस -3b, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2a का होल का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3b का होल का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो होल का स्क्वायर से लिख सकते हैं, तो बाकी इधर जो सा है वैसे रहने दो 2a प्लस 3b। चलिए आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2a प्लस 3b इंटू 2a माइनस 3b, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस डालो, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2a प्लस 3b। चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 3b यहाँ भी है, 2a प्लस 3b यहाँ भी है, तो 2a प्लस 3b ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा कि सिर्फ ये वाला टर्म हमारा बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, तो ये बचेगा यानी कि 2a माइनस 3b बचेगा, और यहाँ पर तो ये टर्म कॉमन आ चुका है तो सिर्फ यहाँ बचेगा -1। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 अब यहाँ से जो है क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा आपको। देखो इसको पहले तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। क्यों अरेंज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर 2bc है, ठीक है ना, तो हमको b और c को ना एक साथ में रखते हैं तो शायद कुछ ना कुछ काम बन जाए हमारा, कुछ हो जाएगा। सबसे पहले काम करो कि आप जो है ना इसको अरेंज कर लो। अरेंज कैसे कर लो, a स्क्वायर लिख दो
माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को पहले लिख दूँ कि माइनस सी स्क्वायर, देन प्लस 2bc कर देता हूँ। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ कि इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन खींच लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे bc है इसलिए हम लोग b और c वाले को लेके चल रहे हैं। तो a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, माइनस माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, दोनों का माइनस में था तो माइनस ले लिया कॉमन। चलिए, और यहाँ हो गया हमारा प्लस, और एक काम करो इस तीनों टर्म में से पूरे में से माइनस कॉमन ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये माइनस, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है ना, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2bc यहाँ तक जो है मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना, यहाँ पर समझने वाली बात है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही लगा नहीं। अगर हम लोग अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस 2ab आ जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो ये कटेगा नहीं, हमको इसको टर्म को खत्म करना है किसी भी हाल में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, तो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो बस मैं वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो ए स्क्वायर को बाहर तो ए स्क्वायर तो माइनस माइनस रहने दो, इसको जो है हम लोग तोड़ रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि बी माइनस सी का होल का स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक, और बाहर में माइनस 2bc तो माइनस 2bc रहने दो। ठीक है, चलो, तो ये 2bc से ये 2bc कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि बचा हमारा कि ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा कि b माइनस सी का होल का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हो गया b, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही आपको सोचना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस, तो यहाँ पे दो टर्म है तो आप ब्रैकेट का यूज करो, नहीं तो आप गलती कर दोगे, ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डी के टर्म पे ये है हमारा। अरे इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी माइनस सी इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा कि ए माइनस बी और माइनस माइनस प्लस प्लस सी। तो यही हो गया हमारा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर नहीं हो तो। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आइए देखिए 18 नंबर एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कुछ सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहले अब वही 17 की तरह ही है बट थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा उसको आपको, ठीक है ना। आइए तो एक काम करते हैं हम, ये और ये इनको एक साथ लिखो, क्योंकि यहाँ पर 4a है, यहाँ भी a है और ये 1, इसको एक साथ लिखो ताकि ये आपको काम देगा। तो एक चीज़ देखो, इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद ये 1 है प्लस में तो प्लस 1 रहने दो, और यहाँ पर प्लस 4a है तो 4a रहने दो। पहले इसको मैंने लिख दिया, बाहर में -4 है तो इस फिर 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ही थोड़ा सा जो है लॉजिक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा समझना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा कि 2a का होल का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 को अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बात एक ही है। अब यहाँ देखो ये जो 4a है ना, ये 4a को अगर आप तोड़ोगे तो कहाँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर इस 4 को तोड़ोगे इसको आप तोड़ कैसे लिख सकते हो कि 2 इंटू 2a इंटू 1। अब बाहर में जो ये जो है हमारा, इसको ऐसे लिख दो कि 2b का होल स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में इतने हो जाएगा। एक चीज़ देखो, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे देखो 2a, तो 2a इंटू b की जगह पर कौन है आपका 1 है, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला है। हाँ देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है। अगर इसको
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, और अभी यही चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग ऐसा लिख देंगे। यहाँ देखो फिर से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि इस पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पर 2a है अब प्लस b की जगह पर 1 है, इसका होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इतना ही आएगा, ठीक, माइनस 2b का होल स्क्वायर है तो डाल दो। चलिए अब ये हो गया हमारा पूरा, ये पूरा टर्म हो गया इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही काम करेंगे। तो 2a प्लस 1 प्लस 2b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2a प्लस 1 माइनस 2b, यही हो गया हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। मैं हट जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। चलिए आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है हमारा 19 में। देखो इसको अरेंज करके लिख लो, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दो, बी स्क्वायर को मैं लिखता हूँ पहले कि प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस इस 9 को ले सकते हैं हम लोग कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है ना, और सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस यहाँ डाल दो, इस पूरे की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब माइनस तो माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं कि 3c का होल का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इतना हो गया हमारा। आइए अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए तो ए प्लस बी प्लस 3c, ए प्लस बी हो गया हमारा, ठीक, इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह पर फिर वही है ए प्लस बी माइनस 3c, तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 19 का। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आइए अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 अपने नेक्स्ट, मतलब इसी में, आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 108 ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेके बाहर फेंक दो। तो 3 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा यहाँ पर आपका 36, 3 जब 108 होता है ना। चलिए फिर ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस, यहाँ बचेगा हमारा क्या कि 3 तो मैंने कॉमन ले लिया है, माइनस यहाँ है, तो यहाँ बचा हमारा सिर्फ क्या कि b माइनस सी का होल का स्क्वायर। चलिए इसको भी हम लोग फर्दर तोड़ लेते हैं, तो तोड़ेंगे तो 3 को 3 रहने दो, और इस 36 को ले सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर, 6 का इसको 36 होता है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल का स्क्वायर। चलिए फिर से जो है 3 को बाहर रहने दो, और इसको ले सकते हैं हम लोग कि 6a का होल का स्क्वायर, ठीक, माइनस और b माइनस सी का होल का स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 6a प्लस बी माइनस सी, बी की जगह पर ये है, ठीक। उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पर फिर क्या है 6a माइनस बी की जगह पर क्या है हमारा, तो ये 2 टर्म है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ध्यान नहीं रखोगे तो मिस्टेक कर दोगे आप। तो माइनस से जब ये टूटेगा तो ये साइन हो जाएगा, तो ठीक मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो a माइनस बी की जगह पर कौन है b माइनस सी है। चलिए इसको फर्दर और सॉल्व करो, तो 3 को 3 रहने दो, ठीक है, और इसको जो है मैं 6a प्लस बी माइनस सी कर देता हूँ, और इसको जो है अपन 6a ना माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20। मैं रहता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बहुत काम आएगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इजी है ये वाला भी, कुछ खास टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। ए प्लस बी का होल क्यूब को होल क्यूब रहने दो फिलहाल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे
तो a प्लस बी ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो a प्लस बी ले लो कॉमन। तो अब क्या बचा हमारा, अब बचेगा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर तो यहाँ आ गया, 3 था पावर, तो एक पावर बचेगा, यानी कि a प्लस बी का अब स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे माइनस ये वाला टर्म तो कॉमन आया हुआ है, तो इससे बचेगा 1। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर भी होता है ना। तो देखो अब ये फॉर्मूले में हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है, इसको तो एज इट इज रहने दो, ए प्लस बी को, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी माइनस 1। तो यही जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन हो गया हमारा। मैं सारा रहता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इजी है, सिंपल है ये वाला क्वेश्चन हमारा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। इसको अरेंज कर लो पहले आप, क्योंकि यहाँ पे 2xy है, तो एक्स वाई को एक साथ रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हो गया जाएगा हमारा। देखो तो अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए प्लस बी का देखो माइनस 2ab, अगर ये फॉर्मूला लेते हैं हम लोग तो माइनस 2ab यहाँ भी है, अब माइनस यहाँ भी है, तो वो ऐड हो जाएगा। उससे तो ये नहीं लेकर के आप ये वाला फॉर्मूला लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस होगा, तभी जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर वाई है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि एक्स वाई। और यहाँ पर माइनस 2xy है, तो ये माइनस 2xy रहने दो। ये इतना सा टर्म कहाँ से किया मैंने, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने आपको पहले कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लो आप। माइनस जेड स्क्वायर है तो माइनस जेड स्क्वायर रहने दो। देखो प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो गए, तो बचा क्या अब हमारा x माइनस वाई का होल का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूले में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक, देन x माइनस वाई माइनस जेड। यही हो गया इसका आंसर। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 22। तो ये था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, देख के ही समझ में आ रहा है कि भैया सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पूरा फॉर्मूला ही हो गया हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इतना को तो आप लिख ही सकते हो कि एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। अगर इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करते हैं हम, सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूले में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्म होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यानी कि इसको तो आप रहने दो कि एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। बस में आ गई, क्योंकि ये फॉर्मूला हो गया, हम पूरा यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो ए, अभी देखो इस पूरे टर्म को मैं ए मान रहा हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस वही काम करो। तो ए प्लस बी, ए की जगह पर कौन है, एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी की जगह पर कौन है, ए माइनस बी, तो यही हो गया हमारा। देन ए माइनस बी, तो ए की जगह पर वही है हमारा एक्स प्लस वाई माइनस, मगर बी में जो देखो हमारा दो टर्म है, इसको ब्रैकेट में रखो, नहीं तो मिस्टेक कर जाओगे आप, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो टूटेगा। आइए, तो फिर ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। देन यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आइए अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, वैसे बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देखो इसको फॉर्मूले में लेके आओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूले में आएगा, तो लेके आओ, इससे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। इस 1 को पहले लिखो प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस रहने दो। 10 को हम लोग तोड़ के देखो, ये टूट रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 5x ना, तो 5x इंटू बी की जगह पर क्या है 1, बिल्कुल फॉर्मूले में बन रहा है हमारा। और यहाँ देखो, यहाँ हो गया हमारा माइनस, तो माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर रहने दो। ठीक, चलो अब देखो ये हो जाएगा हमारा 5, इसको होल लिखो तो 5x का होल का स्क्वायर होगा। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x इंटू 1। देखो ये पूरा फॉर्मूले में बन रहा है और ये हो जाएगा हमारा 6y का होल का स्क्वायर। देखो ये पूरा फॉर्मूले में बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 5x है तो 5x ए इंटू बी की जगह पर 1 है 1, यानी कि ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पे माइनस 2ab है। तो यानी कि ये फॉर्मूला हो गया हमारा 5x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इतना ही आएगा, माइनस 6y का होल स्क्वायर है तो 6y का होल स्क्वायर डालो। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे को ए मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि 5x माइनस 1 प्लस 6y ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए यहाँ पर फिर से वही है हमारा 5x माइनस 1 और माइनस 6y। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, अब आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। आइए डियर अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है हमारा डियर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी को a माइनस बी रहने दो, इनमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा हमारा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये टूटेगा फॉर्मूले में, तो इसको a माइनस बी को a माइनस बी रहने दो, माइनस तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लो। ठीक, तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ 1 माइनस, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, इसको 2 टर्म है, बाहर माइनस है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखो, तो ये टर्म हो जाए बचेगा हमारा a प्लस बी, सिर्फ यही बचेगा हमारा, बाकी ये तो कॉमन आ चुका है हमारा, माइनस था तो माइनस डाल दिया हम लोगों ने और ये टर्म डाल दिया। अब तोड़िए उसको, तो a माइनस बी और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 माइनस a माइनस बी, यही हो गया इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25। मैं हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, 525 नंबर हो गया हमारा, बहुत सिंपल था, इजी था। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ देखो माइनस 4ac है, a यहाँ है c यहाँ, तो इसको एक तरह लिख लो, एक तरफ करो, तो a स्क्वायर, ऐसे दिमाग लगाना आपको, अब प्लस देखो इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर और c स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, और माइनस 4ac है तो माइनस 4ac को 4ac रहने दो फिलहाल, चलो ठीक है 4ac रहने दिया, और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर रहने दो। चलो अब यहाँ देखो फिर से a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दो, प्लस इस 2b स्क्वायर को 2 स्क्वायर बी सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि 2c का होल का स्क्वायर, ये इतना ही हो जाएगा हमारा, माइनस तो माइनस डालो, 4ac है, देखो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू ए की जगह पर कोई क्या है ए ही है, इंटू बी की जगह पर क्या है हमारा 2c, इसको 2c लिखो, देखो इतना मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, खुद जरा सोचो, 2 2 जा 4ac है, तो यानी कि इतना को मल्टीप्लाई करना तो इतना ही आया, इसी को तोड़ के मैंने ऐसे लिखा ताकि ये मेरा फॉर्मूले बन जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर रहने दो। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूले में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर a ही है, b की जगह पर 2c है तो 2c, a माइनस सी का 2c का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ोगे इतना ही आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर डाल दो। चलो अब आगे इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पर ए माइनस टू सी है तो डाल दो ए माइनस टू सी प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए, एक जगह पर फिर से वही क्या है ए माइनस टू सी और माइनस बी। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो क्वेश्चन नंबर 26 कितना ईजी था, है ना, सिंपल था। बस आपको ऐसे ही सोचना है, थिंकिंग पावर बढ़ाओगे तो हर क्वेश्चन बहुत से जल्दी सॉल्व होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। उसको भी क्वेश्चन को देख के आपको पकड़ना है। यहाँ पे भी देखो 2ab है, ए यहाँ है बी यहाँ है, इसको एक तरफ करो, ठीक है। तो चलिए इस 9 को अपन ले सकते हैं कि 3 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, पूरे टर्म को कॉमन ले लो माइनस से, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2ab और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो 3 स्क्वायर को 3 स्क्वायर रहने दो और ये पूरा फॉर्मूला हो गया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो 3 प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया हमारा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फॉर्मूला में, तो ए की जगह पे 3 है, अब माइनस डालोगे तो यहाँ से टूटेगा वो, इसको ब्रैकेट में अब ऐसे रखो माइनस ए माइनस बी, ठीक, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने इसको सॉल्व करवा दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इजी क्वेश्चन है हमारा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा यहाँ पर क्या हमारा सिर्फ एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स बचेगा और यहाँ बचेगा सिर्फ -5, ठीक। इन दोनों में से माइनस आप कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस 5 यहाँ भी है, तो x माइनस 5 ले लो कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बचेगा 1, ये कॉमन आ चुका है, बचेगा 1। अब देखो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये फॉर्मूला में फिर से फैक्टराइज होगा, उसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 5 को x माइनस 5 रहने दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में। हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, 2-3 तरीका है, जिस तरीके से सॉल्व करो बहुत ईजी है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो 1 को 1 रहने दो, प्लस 2ab को 2ab रहने दो, उसको तोड़ लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है ना हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो फॉर्मूला में हमारा बन जाएगा। तो 1 को 1 रहने दो और माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा हमारा क्या, ए दो इसको पहले लिखा हूँ मैं, तो ये प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में आ गया, बी स्क्वायर भी हमारा प्लस में आ गया और ये वाला माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है, तो ये हो गया -2ab। यहाँ तक जो है ना डियर स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए 1 की जगह पे 1 रहने दो, माइनस, ये हो गया हमारा ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब देखो ये 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह पर क्या है हमारा ए माइनस बी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए माइनस बी। चलिए इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस ए माइनस बी इंटू 1 माइनस ए प्लस बी। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मैं आ जाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 29। आइए अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। बहुत ईजी है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 1 को पहले लिख लो +1, इस 6 को लिख लो 6a और इसको लिख सकते हैं 36 को कि 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 3a का होल का स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना है 3a, तो 3a इंटू बी की जगह पर क्या है 1। देखो तो इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा,
2 तिया 6 6a इंटू 1 करेंगे तो 6a हो जाएगा, यानी कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना। और ये पूरा फॉर्मूला बनना पड़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा। और यहाँ पे माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 6b का होल का स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला हो गया हमारा a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा 3a प्लस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा माइनस 6b का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, a की जगह पर 3a है प्लस 1 और प्लस 6b हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की जगह पर क्या है हमारा वही 3a प्लस 1 है और b के जगह पर क्या है माइनस 6b। तो यही हो गया हमारा 30 का आंसर। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितना इजी था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, है ना। ये अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल में अगर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप हम देखें तो थोड़ा सा जो ऑड टर्म है ये हमारा 6y है, सिर्फ y है, x नहीं है इसमें। तो यानी कि हम लोग ये और ये इनके रिलेशन से बनाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, 6y आ जाएगा माइनस में और 9 आ जाएगा प्लस में। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखो ये टूटेगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये फॉर्मूले में बन जाएगा हमारा। चलो तो ये हो जाएगा हमारा क्या वाई स्क्वायर, इसको तोड़ो, पहले इसको लिख देता हूँ। तो प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर, अच्छा उसके बाद इसको तोड़ो तो माइनस 2 इंटू ए कितना है हमारा y है तो y इंटू बी कितना है 3 है तो 3। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना नहीं आएगा, 3 2 6 है, y है माइनस है बिल्कुल इतना है। और ये फॉर्मूला में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि फॉर्मूला हो गया हमारा किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे को मैं फॉर्मूले में लिख दूंगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर है तो वाई माइनस है तो माइनस है, तो ये पूरा फॉर्मूला में हो गया हमारा y माइनस 3 का होल का स्क्वायर। बस समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर इसको आप 3 माइनस वाई भी लिख सकते थे, 3 माइनस वाई का होल का स्क्वायर, बात एक ही होता, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। तो अब ये टूटेगा फॉर्मूले में, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो आप तो तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा कि ए प्लस बी, प्लस की जगह बी की जगह पर ये वाई माइनस 3 है, चलो फिर इंटू ए माइनस बी, एक जगह पर एक्स है माइनस बी की जगह पर हमारा, इसको अब बिग ब्रैकेट से फिलहाल रखो, फिर एक बार और तोड़ देंगे। बी की जगह पर हमारा वाई माइनस 3 है, वाई माइनस 3 लिख दिया, इसको तोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। मैं हटाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 है ना, 4x स्क्वायर, तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग कि 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक। और इस माइनस को माइनस है तो 9 को सकते हैं हम लोग कि 3 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। और इसमें जो है ना माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले तो बचेगा 2x प्लस 3y, यही बचेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो 2x का होल का स्क्वायर माइनस 3y का होल का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इसको एज इट इज तो 2x प्लस 3y, इसको एज इट इज रहने दिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी 2x प्लस 3y इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 3y, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2x प्लस 3y। चलिए 2x प्लस 3y यहाँ भी है, 2x प्लस 3y यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 3y ले लिया कॉमन, तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर बचा सिर्फ 2x माइनस 3y बचा, और ये तो पूरा कॉमन आ गया तो सिर्फ यहाँ पे -1 बचेगा। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। मैं हटाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो कितना इजी था हमारा ये क्वेश्चन 32। आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है उसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इजी ही है बट टफ नहीं है, इसको आप अरेंज कर लो पहले।
तो इसको लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक। इसको अब लिख लो माइनस 64 को लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद इसको लिख लो 3a माइनस 8b, ठीक है। इनको अब जो है हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3a का होल का स्क्वायर माइनस 8b का होल का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लो, तो 3a माइनस 8b। चलिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इसको तोड़ दिया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में, फिर प्लस है हमारा, तो ये है हमारा 3a माइनस 8b। अब यहाँ देखो 3a माइनस 8b यहाँ भी है, 3a माइनस 8b यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 8b कॉमन आ गया, तो बचेगा हमारा क्या कि 3a प्लस 8b और प्लस ये देखो ये वाला तो टर्म तो हमारा कॉमन है, तो प्लस 1 आ जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। मैं हटा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही था क्वेश्चन नंबर हमारा 31 33 डिएशन। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। देखो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। इसी में हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा ए प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा बी, तो ये माइनस 2ab वाला मत लो, क्योंकि माइनस 2ab लोगे और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो वो फिर माइनस और भी बढ़ जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगाओ, प्लस 2ab, यानी कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए, तो क्योंकि ये आपका होल स्क्वायर ही है, इसको अगर आप एक स्टेप और मैं सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा -3, तो -3 तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ताकि हमें प्लस 2ab मिले, और यहाँ पे माइनस है तो उससे हमें काम हो जाएगा। ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको, और ये प्रैक्टिस से आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा हमारा कि 2ab है, तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है x है, x, b की जगह पर कौन है 1/x है, तो 1/x, अब -3 है तो -3। देखिए ये x से ये x कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या कि x माइनस 1/x का होल का स्क्वायर और प्लस 2 -3, यानी कि -1 बचा। अब -1 को लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से -3 जाएगा तो -1 बचेगा ना, अब -1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी, यानी कि x माइनस 1/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कितना इजी था हमारा, सिंपल था। मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। तो इस क्वेश्चन में वैसा ही है जैसे कि 34 था ना, बिल्कुल ये हमारा 35 वैसा ही है। तो एक काम करते हैं, इसको अरेंज करके लिखो। एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 है, और यहाँ पे हो गया हमारा माइनस वाई स्क्वायर। तो ये -2 है हमारा, तो ये -2 को हमें किसी तरह से भी ख़त्म करना पड़ेगा, ये -2 को। तो कैसे ख़त्म करेंगे, तो देखो यहाँ पे -2 है, हमें +2 लिखे आना होगा, +2 लिखे आएंगे तब हमारा काम बन जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ये लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखिए इसको अपन जो है एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे इतना ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला ये लगाओ, यानी कि ए माइनस बी की जगह पर एक्स है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab है, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 1/x है, और माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। ये एक्स से एक्स खत्म हो गया, बच्चा सिर्फ -2। अच्छा यहाँ पे -2 भी है, तो पहले वो डालो कि -2, और यहाँ पे फिर वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये +2 और ये -2, ये भी कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा हमारा सिर्फ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे वाई है, तो बस इसको सॉल्व करो। मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी यानी कि एक्स माइनस 1/x प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 35 का। मैं आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो ये था डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35। आइए अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है डियर्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसमें भी हम लोग जो है वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको देखो, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, एक्स के पावर 4 को ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको भी ले सकते हैं हम लोग कि 4 को ले सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, और इसको ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया हमारा, प्लस इसको कर सकते हैं हम लोग कि 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप ये वाला लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही लगाते हैं। तो चलिए ए की जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर है ना, तो 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस 2ab है, तो 2 इंटू ए की जगह पर कौन है? एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पर क्या है? तो 2x स्क्वायर है, तो 2/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 4, यानी कि 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो चलो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर का होल का स्क्वायर, माइनस तो माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह पर है हमारा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 2, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या हो गया हमारा? यही एक्स स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर अब माइनस 2 हो जाएगा। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 36। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो ये था हमारा डियरेक्शन क्वेश्चन नंबर 36। आइए अब जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। आइए देखिए 37 को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है डियरेक्शन से मेरा, कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा इसको। तो हम लोग क्या कि ये हो जाएगा हमारा x टू द पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 मतलब कि देखो 4 टू 8, यानी कि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सपोनेंट 1G में हम लोगों ने देखा था, है ना। उसके बाद देखा देखो इसको 1 को तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स टू द पावर 4 ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स टू पावर 4 है, डालते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। फर्दर अब ये फिर से फैक्टराइज होगा। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 को कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 है ना, फिर प्लस 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेम काम यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो ये फिर से टूटेगा हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी पे होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस वही काम करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर इंटू बी तो हमारा 1 है, तो 1 लिखो या लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये हो गया यहाँ पे। अब फर्दर ये फिर टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से ये हो जाएगा हमारा क्या कि एक्स, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए ये हो गया। अब फर्दर देखो ये फिर से ये वाला जो है ना, ये वाला फिर से फैक्टराइज होगा, और इधर देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि ये हो गया हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल का स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस
2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 2 को, जाहिर सी बात लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। तो इस 2 को मैंने कर दिया √2 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। चलिए ये यहाँ तक हो गया हमारा। फर्दर इसको और टूटेगा, फैक्टराइज होगा तो उसको तोड़ो, तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा क्या, इसको एज इट इज रहने दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहने दो, इसको और नहीं तोड़ेंगे, इसको और तोड़ेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये और नहीं टूटेगा। इसको मगर तोड़ सकते हैं, ये फैक्टराइज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब ये वाला जो है ये फैक्टराइज होना है, इसको करना है हमें, तो मैं यहीं पे करता हूँ, एक स्टेप और सॉल्व करता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। और इसको लिख सकते हैं, देखो √2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि √2 एक्स का होल का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा इतना सा। चलिए और ये टर्म तो एज इट इज रहने दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। चलिए अब फर्दर मैं यहाँ पर इसको और सॉल्व करता हूँ। देखो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला कहता है इसको मैंने दूसरा, तो वही हम लोग करेंगे, हम लोग ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा कि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस √2x, ठीक है, इंटू फिर से ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x, ये वाला ये टूट गया और ये एज इट इज रह जाएगा हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यही हो गया हमारा इसका आंसर, ये हो गया हमारा इसका रिजल्ट। ये फाइनली जो है हमारा रिजल्ट निकल गया 37 का। मैं हट जाता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो यही था डियर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। तो 16 को लिख सकते हैं हम लोग कि 4 का स्क्वायर और x पे पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब -1 है तो -1 रहने दो, फिर से उसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 को स्क्वायर को 4 स्क्वायर रहने दो, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, -1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा कि देखो इसको मैंने जो है ऐसा लिखा है, घबराना मत, 4 की जगह 4 रहने दिया, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दिया, दोनों पे स्क्वायर था तो स्क्वायर को होल पे ले लिया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। फर्दर ये वाला और टूटेगा तो इसको तो एज इट इज रहने दो, 4x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहने दो। यहाँ पर इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 को 1 ही रहने दो, ठीक है। चलिए तो फिर ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2x का होल का स्क्वायर, ठीक है, -1। तो ये फिर से फॉर्मूला में हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को हम लोग लिखते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, तो ये तो हो गया हमारा कि 4x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, इंटू ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन 38 का। मैं हटाता हूँ, आप इसका सॉल्व स्क्रीनशॉट ले लो। ये था डियर हमारा क्वेश्चन नंबर 38। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। ये हमारा बिल्कुल 38 जैसा ही है। तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और x पे पावर 4 को सकते हैं कि x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए माइनस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 9x स्क्वायर का होल का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर। आइए अब आगे और चलते हैं। 9x² को x स्क्वायर रहने दो प्लस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो। और यहाँ देखो इसको फर्दर और तोड़ सकते हैं। 9 को सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और x² को x स्क्वायर रहने दो माइनस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो। चलो ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 9x² प्लस वाई स्क्वायर रहने दो। आइए इसको अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x का होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x का होल का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, फिर तो इसको और सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूटेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि 9x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और इधर हो जाएगा हमारा क्या कि 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। यही हो गया डिस्टेंस हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं हटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो आइए अब जो हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि है 40 हमारा, वो करेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ये चैप्टर हमारा। आइए ये है एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं कि हम लोग x² का स्क्वायर माइनस माइनस 625 को हम लोग लिखते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक, अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए फर्दर ये वाला और टूटेगा, ए की जगह पर हमारा x² तो ये और टूटेगा, उसको और तोड़ेंगे। तो देखो ये तो हमारा x² प्लस 25 हो गया, डन। और अब जो है ये हो गया हमारा क्या कि x² को x² रहने तो माइनस 25 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ये दोबारा टूटेगा, तो ये हो गया हमारा x² प्लस 25 और यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 40। मैं हटाता हूँ, आपका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, तो यही था डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए, और आगे फर्दर आपको और भी चैप्टर्स की जो है सो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और ना ही कि सिर्फ मैथ्स का, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स कमेंट करते रहा करें। आप लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।